फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे पास एसीबी है। एसीबी में SR18G रिलीज़ है जो ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही है। वो हमने पिछली वीडियो में टेस्ट करके दिखाई थी, तो आज वो नई आ गई है, तो हम उसको करने वाले हैं चेंज। ये देखो फ्रेंड, इसके ऊपर वाले नट हैं जो दो हमें खोलने हैं। ये SR18G रिलीज़ है, जिसकी सेटिंग भी आप देख सकते हो कि इसकी लॉन्ग टाइम सेटिंग 0.85 पे है और शॉर्ट टाइम यानी शॉर्ट सर्किट वाली 4 पे। पिकअप इसका 0.3 पे है, 30% पे अर्थ फॉल्ट है। और नीचे इसके डिप स्विच की भी सेटिंग है। फ्रेंड, ये नीचे वाले नट आप देख रहे हो, ये नीचे जो दिख रहे हैं जिसमें स्क्रू से खुलेंगे, ये इसका जो है कनेक्टर है। ये कनेक्टर मैं खोल देता हूँ क्योंकि ये खुलने के बाद ही हम इसका मैकेनिकल पार्ट फिर खोल पाएंगे, जो भी इसमें नीचे नट बोल्ट लगे हुए हैं। तो पहले हमने इलेक्ट्रिकली इसको सेपरेट कर दिया। वैसे हमने एसीबी रैक आउट किया हुआ है, एसीबी हमारा बाहर है। नीचे वाले दोनों नट हम खोलेंगे नीचे से, ये जो देख रहे हो। और ये एक स्विच लगा हुआ रहता है इस पर, स्विच टाइप का ही, तो ये भी हम खोलेंगे, ये भी खोलेंगे। ये नीचे से खुलेंगे और दो ऊपर से खुलेंगे, और इसमें लीवर वगैरह रहता है वो भी खोलना पड़ेगा। ये फ्रेंड SR18G नई वाली है जो हमें इसमें चेंज करनी है। तो ये अभी हमारे पास बाहर है, मैंने रख रखी है, ये देखो ये रही। तो ये हम उसकी जगह लगाएंगे। और इसमें बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसका कनेक्टर के लिए ऊपर रहता है, ये डाउन करके टाइट रहता है। और नीचे वाला इसका लीवर है, इसी लीवर के लगे होने से ये रिलीज़ हो जाती है फ्रेंड। इलेक्ट्रिकली जब इसमें सिग्नल आता है तो सिग्नल के थ्रू ट्रिपिंग नहीं होती, ये मैकेनिज़्म होता है इसमें मैकेनिकली। ये देख रहे हो नीचे ये लीवर है इसका, जैसे ही इसमें ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा तो ये इसको पुश कर देता है और ये लीवर एसीबी को ट्रिप करा देता है। ठीक है, इसीलिए इसको रिलीज़ कहते हैं, यानी ये रिले नहीं है, ये रिलीज़ है। SR18G LNT की रिलीज़ है। ठीक है, इसको हम घुमा के ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि डाउन करके इन्होंने टाइट करके पैक करके भेजा है। तो ये जैसे ऊपर की साइड होगा वैसे हम कर लेंगे। ये इसके कनेक्टर हैं फ्रेंड, दो हैं, एक इसके नीचे है और एक ये ऊपर है। आइए फ्रेंड, ये है पुराना वाला जिसको हमें निकालना है। तो देखिए, ये हमने खोल लिया है थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे से। ये इसकी सेटिंग है कुछ, अगर आप देखना चाहते हो तो दोबारा भी देख सकते हो। लॉन्ग टाइम इसमें यानी जो ओवरलोड है हमने 0.85% पे कर रखा है। फिर इसका शॉर्ट सर्किट 4 गुना, जैसे ही 4 गुना करंट जाएगा रेटिंग का एसीबी की, ये ट्रिप कर जाएगी 100 मिलीसेकंड पे। ये 30% है इसका ग्राउंड फॉल्ट यानी अर्थ फॉल्ट, और इसका भी 100 मिलीसेकंड ही टाइम डिले है। ये देखिए 100 मिलीसेकंड है इसका भी। और ये इसके नीचे डिप स्विच हैं, तो डिप स्विच इसके साइडों वाले नीचे की तरफ है और बीच वाला ऊपर की तरफ है। तो ऐसी ही सेटिंग हम जो नई वाली लगा देंगे उसमें कर देंगे। चाहे तो सेटिंग पहले ही कर लो बाहर, और चाहे हम लगाने के बाद कर दें, कैसे भी की जा सकती है। तो जो पुरानी में सेटिंग है वही नई में करनी चाहिए फ्रेंड। ये देखिए, मैं नीचे से खोल चुका हूँ इसके बेस वाले बोल्ट, ऊपर वाले भी खोल चुका हूँ। अभी इसमें क्या रह रहा है, लीवर और एक स्विच इस पर कसा हुआ रहता है, वो खोलने से रह रहा है। ये वाला लीवर मुझे खोलना है यहाँ से, और ये स्विच एक इस पर टाइट है। तो ये दोनों नट बोल्ट खोलने हैं, नट बोल्ट हैं छोटे छोटे। तो इनको खोलने के बाद ये बिल्कुल हो जाएगी फ्री, और मैं इसको बाहर निकाल करके नई वाली लगा दूँगा। ये नई वाली है। फिर फ्रेंड, जो इसका लीवर है, ये मैं ऊपर की साइड इसको टाइट कर लेता हूँ। ये क्या है, साइड में नट बोल्ट रहता है, वैसे लग तो ऐसे ही भी जाता है, ये होल बड़ा रहता है इसका, लेकिन हम इसको प्रॉपर टाइट करने के लिए इसको खोल के और इसको फिट कर लेते हैं। इसमें एक हल्का सा वाशर लगा लेते हैं जिससे दोनों टाइट हो जाएँ अच्छे से। ठीक है, ऐसे करके इसको टाइट कर लेंगे। वैसे नॉर्मली बिना खोले भी ये वाला हो जाता है, लेकिन हम इसमें एक हल्का सा वाशर लगा के इसको टाइट कर देते हैं, जिससे दोनों स्क्रू इसके अच्छे से टाइट हो जाए। और टाइट करने के बाद फिर हम इसको वहाँ पे करेंगे फिट। ठीक है फ्रेंड, SR18G क्या होती है, ये LNT में ही होती है। LNT के जो एसीबी होते हैं उसमें ही होती हैं। अच्छा फ्रेंड, इनको बिना टेस्टिंग के हम ये पता नहीं लगाते कि ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमारा मान लीजिए जो इनकमर रहते हैं, जो ट्रांसफार्मर के आइसोलेटर रहते हैं, उनमें क्या है, अलग से रिले नहीं लगी रहती है, जैसे अंडर वोल्टेज ओवरलोड, तो वहाँ पे ये SR18G बिल्कुल सही से लगी हुई होनी चाहिए, अच्छी लगी होनी चाहिए। ये फ्रेंड पुरानी वाली है जो मैंने निकाल ली है उसमें से। ये पुरानी का लीवर और नई का लीवर, चाहे आप मेजरमेंट कर लीजिए या चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेम डिस्टेंस का होना चाहिए, यानी सेम लंबाई का होना चाहिए। अगर ये छोटा बड़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे प्रॉपर फिक्स नहीं होगा, ट्रिपिंग भी नहीं आएगी। ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है नई में और पुरानी में। आइए इसको करते हैं फिट। तो इसको फिट करने के लिए पहले फ्रेंड जो लीवर है इसका, वही हमें टाइट करना होगा। लीवर में क्या है फ्रेंड, एक लॉक नट लगा हुआ होता है, यानी लॉक डाल के, और स्प्रिंग टाइप का लॉक लगा हुआ होता है। वो स्प्रिंग टाइप का लॉक बहुत ही नाजुक भी होता है और बहुत हैवी भी होता है।
तो उसको क्या है फ्रेंड, नोज़ प्लायर से अच्छे से पकड़ के ही लगाएं। अगर किसी वजह से आपसे हाथ से लूज हो गया और स्प्रिंग टाइप का है, अगर छिटक गया तो फिर मिलना भारी हो जाता है। तो उसको निकालते समय भी नोज़ प्लायर से ही निकालें, अच्छे से कस के पकड़ के, और उसको लगाते समय भी नोज़ प्लायर का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए मैं इसको नोज़ प्लायर की सहायता से ही अच्छे से टाइट कर देता हूँ, और जब ये लॉक हो जाएगा तो फिर ये लीवर नहीं निकलेगा। लीवर निकालने के बाद मैं इसके बगल में ही स्विच के हैं 2 नट बोल्ट, वो लगा दूंगा, क्योंकि स्विच फिट होने के बाद ही जब दोनों चीज़ें फिट हो जाएंगी तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं और बेस हम इसका टाइट कर सकते हैं। फ्रेंड इसमें चेंज करने में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये है कि इसकी जैसी सेटिंग है वैसी ही रखनी चाहिए, और इसको फिर चला के एक बार देख लेना चाहिए। ACB को प्रॉपर चलना चाहिए, ट्रिपिंग ना आए कोई। ठीक है, तो ये अभी मैं इसका स्विच टाइट कर रहा हूँ। तो इस पर एक स्विच टाइट रहता है पीछे से, स्विच टाइप का ही होता है फ्रेंड, ये लिमिट स्विच कहो या कुछ भी, तो उसकी जैसा टाइट रहता है ये वाला। ये मैं टाइट कर देता हूँ, उसके बाद इसके बेस टाइट करूँगा, क्योंकि इनको अगर मैं पहले टाइट नहीं करूँगा तो फिर ब्रेस टाइट करने के बाद ये अच्छे से लग नहीं पाते। अगर ये टाइट हो जाएंगे तो मैं आगे पीछे करके बेस को टाइट कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, इसको चेंज करने के लिए ACB के कवर वगैरह तो खोलने ही पड़ते हैं, बिना कवर के ये हो नहीं पाता है, क्योंकि कवर हम अगर नहीं खोलेंगे तो प्रॉपर हाथ में जाएगा नहीं। तो ACB के कवर वगैरह हमने पहले ही खोल लिए थे। ये देखिए, ये मैं T प्रॉपर है, ये उसी से टाइट होगा, क्योंकि वहाँ पे चाबी नहीं चल सकती है, जगह नहीं है, तो T से ही होता है। नीचे गोटी सेट लगा लेते हैं, ऊपर T लगा लेते हैं, उससे ये टाइट हो जाता है। जैसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्रेंड ये है कि अगर आपने देखा नहीं है कभी चेंज होता हुआ, तो आप इसको जल्दी से चेंज नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा बात है। और इसी के चेंज करने के 8 से 10 हज़ार रुपये LNT वाला जो सर्विस इंजीनियर आता है वो ले जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम अपने इन हाउस ही चेंज कर रहे हैं। ये भी टाइट कर लेते हैं, और ये दोनों टाइट होने के बाद लीवर और ये दोनों जब टाइट हो गए तो हम इसका बेस टाइट करेंगे। ये देखिए, अब हम इसका बेस टाइट कर रहे हैं फ्रंट बेस में। नीचे से गोटी सेट ये नट डाल के दोनों, और हम इसको प्रॉपरली टाइट कर देंगे अच्छे से, और फिर वगैरह कवर वगैरह लगा के इसको हम एक बार चला के भी देख लेते हैं। अभी हम नीचे के टाइट कर रहे हैं फ्रेंड। ये नीचे गोटी सेट लगा लेंगे, ऊपर स्क्रू लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर टाइप का ही माइनस वाला लगता है वहाँ, तभी वो नीचे से टाइट होगा, नहीं तो स्लिप करता रहेगा। ये मैं टाइट कर देता हूँ। ये ऊपर वाले 2 नट और हैं, बस ये लगाने के बाद इसका काम हो गया ख़त्म। ये हमारी हो गई टाइट, और इसको टाइट होने के बाद फिर हम इसकी करेंगे सेटिंग। ठीक है फ्रेंड, देखिए नीचे से भी प्रॉपर नट बोल्ट थे इसके, प्रॉपर टाइट हो गए। दोनों नट बोल्ट नीचे की साइड से बिल्कुल टाइट है, और ये इसका लीवर है, सामने आपको दिख रहा है, ये भी अच्छे से टाइट है, और ना लूज है ना टाइट है, मतलब ट्रिपिंग भी नहीं कराएगा। अदरवाइज़ क्या ACB स्टार्ट नहीं होने देगा। अगर ये लंबा होगा थोड़ा सा भी या छोटा होगा तो ये ट्रिप नहीं कराएगा। तो प्रॉपर साइज़ का ही होना चाहिए, जो पुराना लगा हो उसी के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड, ये आगे से पहले इसकी सेटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा सेटिंग होने के बाद क्या है, हम फिर इसमें कवर वगैरह ये लगा देंगे, जिससे ये हो जाएगा। तो इसकी सेटिंग में फ्रेंड कुछ ज़्यादा नहीं है, जो आपकी पुरानी सेटिंग चल रही हो उसी के हिसाब से कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नई सेटिंग। फ्रेंड, ये इसका कनेक्टर लगा देते हैं बैक साइड से, और अब इसका कनेक्टर लगने के बाद सारा काम हो जाएगा ख़त्म। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।